से 350 मास्क सोलर लाइट ईचागढ़ में लगने वाली है। चांडिल अस्पताल में डायलिसिस की शुरुआत होने वाली है। अब भारी वाहन का प्रवेश चांडिल बाजार में निषेध रहेगा। लिंक किसने दिया? ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल अनुमंडल के अंतर्गत आज एक नई सड़क का निर्माण किया गया है, जो कि आपका घोड़ानेगी से लेकर पिथकी तक का नई सड़क का निर्माण किया गया है और ये सड़क को चांडिल वासियों को सौंप दिया गया है माननीय सांसद महोदय एवं राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी के द्वारा। जी हां, आज उन्होंने नारियल तोड़ के इस सड़क को आज को शुरू कर दिया गया है एवं जो आपका जो श्रेय जाता है भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं संजय सेठ जी के द्वारा इस सड़क को पारित किया गया है एवं सड़क को निर्माण किया गया है, जो कि आज संपूर्ण रूप से हुआ है और ये चांडिल वासियों को दशकों पुरानी ये मांग है जो कि आज संपूर्ण हुआ है। इस सड़क को निर्माण करने की जो पीछे की जो विस्तृत जानकारी है मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो चांडिल NH-32 जो रोड है यानी चौक बाजार जो रोड, वो गंभीर रूप से कई वर्षों से ये जाम लगने के कारण जो लोगों की आवाजाही में काफ़ी समस्या होती है एवं लोगों की जो दिनचर्या में काफ़ी समस्या होती है, जो कि एक प्रकार से ये सड़क को निर्माण किया गया है और चांडिल वासियों की जो मांग है कि एक नई सड़क का निर्माण किया जाए, तो कि आज ये सड़क संपूर्ण रूप से बन चुका है। दिसंबर के अंतिम माह तक आपका जो पिथकी जो सड़क है वो उसमें पुल का जो अभी निर्माण में है, लेकिन वो पूर्ण रूप से बन जाएगा और फिलहाल के लिए इस सड़क को अभी शुरू कर दिया गया है। और विस्तृत जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ये सड़क जो आपका एक प्रकार से आज के दिन यानी 27/7/2025 के समय दिन में शुरू कर दिया गया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातरम, 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 भारत माता की। हो गया। माता जिंदाबाद, नितिन गडकरी जिंदाबाद। आज जिसकी चाहत कई दशकों से थी, चांडिल बाजार के लोग जिनको एक सबसे बड़ा उपहार जो रोजाना जिंदगी से दो चार होते थे, चाहे भारी वाहन हो, चाहे धूल धक्कड़ हो और चाहे समय की सीमा। स्कूल के बच्चे परेशान, महिला दीदी परेशान, वृद्ध परेशान, आम लोग परेशान, और जिसकी निजात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी के संकल्प से 50 साल का पुराना वो सपना आज साकार होने जा रहा है। आज इस अवसर पर हम सबके जिलाध्यक्ष, हमारे मित्र छोटे भाई उदय सिंह देव जी, हमारे मित्र और जिला परिषद के पूर्व सदस्य भाई देवाशीष जी, हमारे छोटे भाई पार्टी के महामंत्री मधु गोराई जी, हमारे मित्र और सांसद प्रतिनिधि रहे ऐसे हम सबके नेता मदन सिंह सरदार जी, हमारे बहुत पुराने जनसंघ काल से जो लगातार आज तक समाज सेवा में लगे रहे, ऐसे जयशंकर पांडे जी, नारायण गोप जी, भरत जी, तुलसी महतो जी, राकेश मिश्रा जी, हमारे आकाश महतो जी,
भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, कल कारगिल विजय दिवस था। पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी कारगिल विजय और कारगिल में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया, ऐसे अपने वीर पराक्रमी वीरों को याद कर रहा था। परसों मैं कारगिल के द्रास सेक्टर में था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिसमें से नापाक पाकिस्तान की यादें और नीचे भारत के सैनिक। चाहे शहीद विक्रम बत्रा हो, चाहे शहीद मनोज पांडे हो, चाहे संजय कुमार जी हो, आदरणीय योगेंद्र यादव जी, तीनों परम वीर चक्र विजेता, और ऐसे लगभग 550 हमारे वीर जवान जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया। और इस बार भारतीय सेना ने 26 साल में, जब हम 26वीं विजय दिवस मना रहे थे, इस 26 साल बाद, 25 साल बाद 26वें साल में जब बच्चा पैदा होता है, 25 साल का हो गया, उसको पता ही नहीं कारगिल का युद्ध कब हुआ। तो भारतीय सेना ने एक कीर्तिमान स्थापित किया कि 509 ऐसे सैनिक जिन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया था, भारतीय सेना उनके गांव जाकर, उनके घर जाकर उनको प्रशस्ति पत्र दिया। लोगों की याद ताजा हो गई कि हां, हमारे गांव में कोई शहीद हुआ था, हमारे गांव से कोई सर्वोच्च न्यौछावर हुआ था। ये काम भारतीय सेना ने किया। कल द्रास में, कारगिल में लगभग 3500 बच्चे, चाहे वो श्रीनगर से हो, लद्दाख से हो, लेह से हो, कारगिल, द्रास, ऐसे 3500 बच्चे, पहली बार ऐसा हुआ। राष्ट्रीय भारत तिरंगा, हमारी आन बान और शान, तिरंगा लेकर 1.5 किलोमीटर तक पदयात्रा की। नारा लग रहा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जहां हुए शहीद बलिदान, वो अमर रहे। हमारे साथ में मनसुख मंडविया जी, युवा खेल मामले के माननीय मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं। अद्भुत कार्यक्रम था। कल मैं वहां था। फिर उसके बाद कल शाम को दोपहर में 2 बजे से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में कारगिल विजय दिवस समारोह था। लगातार हम सब कारगिल विजय दिवस और अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। आज मैं यहां आया हूं 3 बजे, अभी 7 बजे मेरी फ्लाइट है। कल से संसद सत्र शुरू होने वाला है पुनः, और कल से संभवतः कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। 16 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में अलॉटेड है। आपको टीवी के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से पता चलेगा कि भारतीय सेना ने क्या कमाल करके दिखाया। दुनिया अचंभित है कि भारतीय सेना ने, हमारे वीर पराक्रमी, जिन्होंने मात्र 23 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए, 11 एयरबेस उनके बर्बाद कर दिए, सिर्फ 23 मिनट के अंदर। दुनिया अचंभित है। और वो भी भारतीय इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत अस्त्र शस्त्रों से। दुनिया बोले इतनी जल्दी, इतने मिनटों के अंदर भारतीय सेना ने कमाल कर दिया है। यह भारत की सेना। आपको याद होगा, मधुबनी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश की बेटियों के साथ जो उनके सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया जाएगा। और देखो 23 मिनट के अंदर ऐसे आतंकवादियों को, 100 आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया। यह है भारत। और आज जब हम इस स्थल पे हैं,
हमको जल्दी जाना भी है। मैं इसी कार्यक्रम के लिए बहुत अनुरोध था, मैं आया। जो आज देवाशीष जी ने कहा उसको आगे बढ़ाते हुए आज कल से जो हमारे जिलाध्यक्ष जी और मधु गोराई जी महामंत्री ने जो लिस्ट दी थी, कल से 350 हाई मास्क सोलर लाइट ईचागढ़ में लगने वाली है। 350 जो लिस्ट दी पहले फेज में 350 लाइट, फिर उसके बाद और दूसरा बहुत जल्दी चांडिल अस्पताल में डायलिसिस की शुरुआत होने वाली है। आपसे हमने वायदा किया था अल्ट्रासाउंड का, जो 17 लाख की लागत से CSR से पिछले 3 महीने पहले उसका उद्घाटन कर दिया। अब 12वीं डायलिसिस की है। आपने जो मांग रखी गोलचक्कर से लेकर पितकी तक, उसका भी जल्दी से इसका निवारण करेंगे। और आपको वादा करते हैं कि पितकी फाटक वाला जो सड़क है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ऐसा ही उसका भी उद्घाटन करने आएंगे। और मेरा तो ये मानना है कि अगर बाजार तैयार हो, क्योंकि कचरा देखो, बुंडू कितना आगे निकल गया, हिंदुस्तान के तीसरा शहर हुआ ना सफाई में हिंदुस्तान का तीसरा बुंडू है, जमशेदपुर और बुंडू भी हुआ। तो हम उससे सीखें कैसे चांडिल को साफ रखना, चांडिल बाजार को साफ रखना। अगर आप बाजार तैयार हो, कूड़ा करकट SDO से और DC से बात कर, तो आप तैयार होंगे तो एक कूड़ा वाला आपको गाड़ी हम अपने फंड से या कहीं से आपको दे देंगे, ताकि कूड़ा उठाव भी हो सके। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, आजादी के बाद पहली बार इस मध्य में खर्चा हो रहा है। और वो चांडिल कॉलेज वाला भी अंडरपास भी बनके तैयार हो जा रहा है, 1-2 महीने के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। और जिस बात की आपने दिशा की बैठक की बात की, तो वो भी हम उसको भी मुख्य रोड से जो चांडिल डैम रोड वाला जो नाली है उसको भी उठा के उसको भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सब इसी तरह साथ में रहकर चांडिल का नाम, क्योंकि अभी 3 गो वंदे भारत रुक रहा है ना, आगे और लेना है क्या है? देखिए दिवाकर जी बोले पुरियो वाला लेना है, बनारस भी लेना है। देखिए 2 आ गया, इतना जाने बनारस बाबा के दर्शन करने के लिए। चलिए, उसके लिए भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो जमशेदपुर से जो बनारस की काशी के लिए जो ट्रेन चलने वाली है, उसका स्टॉपेज चांडिल स्टेशन में भी, इसका हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, आप सबको धन्यवाद। हाँ, वो कर रहे हैं, वो बोल देंगे प्रशासन को। और भारी वाहन, आपको याद, वो पिछली बार जब आए थे तो DC को हमने कहा था, आज ही हम DC से बात कर ले रहे हैं, अब भारी वाहन का प्रवेश चांडिल बाजार में निषेध रहेगा। अब कोई भारी वाहन चांडिल बाजार से नहीं जाएगा। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, DC को कह देंगे। चलिए, आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आगे हमको और आगे सड़क तक जाना है, वहां जाकर फिर 7 बजे फ्लाइट भी पकड़नी है। और कल से ऑपरेशन सिंदूर पे संसद में बहस भी है। आप सब जानेंगे हमारे वीर कैसे पराक्रम वीरों ने किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। नया नाम दिया गया है सर, देखो, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम, कवि हृदय सम्राट, जिसको हर दल के लोग पसंद करते थे, जिनको उनका दिल विराट था, जो झारखंड के विश्व राज की लड़ाई लड़ते लड़ते जीवन भी दिया, लेकिन किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अब जिस इतने बड़े महापुरुष के नाम से अटल क्लिनिक चल रही थी, उसको बंद कर
किसी और नाम से करना, हमको नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कोई और पढ़ा लेते। अटल जी का नाम मिटाकर किसी दूसरे का नाम करना ये उचित नहीं किया सरकार ने। आप कोई योजना चला लेते, उस योजना का नाम रख देते, लेकिन एक महापुरुष जिसने अलग राज्य दिया उसका नाम आपने मिटा दिया। ये तो इतना बड़ा गलत हरकत है, ये तो मेरे गले नीचे उतरने वाली बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग, झारखंड के नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग इससे मर्माहत हैं, दुखी हैं। सर आपको हत्या की धमकी मिला है, चलिए उसे तो पुलिस काम कर रही है। उसकी सूचना हमको मिली थी जी और हमने NHI के अधिकारियों को बता दिया है। बारिश बहुत हो रही है, जैसे ही बारिश बंद होगी वैसे ही उसका मरम्मतीकरण शुरू हो जाएगा। सर कई जगह पर हाईवे खराब है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान, और ये जब नितिन गडकरी रांची आए थे उनको पूरी फोटोग्राफ अखबारों की और वो सब करके हमने दिखाया था। और नितिन गडकरी जी ने NHI के अधिकारियों को आदेश भी दे दिया है। सर पुल कब तक बनेगा सर, पिंडो वाला पुल? वो भी हम देखिए, वो भी हम पूछ के बताएंगे, लेकिन कोई काम रुकने वाला नहीं है। कोई काम रुकने वाला नहीं है। आप इंतजार कीजिए, जो डिमांड होगी दिसंबर के बाद आपके पास कोई डिमांड नहीं रहेगी। तो जैसे कि आपने सुने हैं माननीय सांसद महोदय एवं राज्य रक्षा मंत्री श्रीमान संजय सेठ जी के द्वारा जो जिस तरीके से यहाँ पर चांडिल वासियों को सौगात दिया गया है और जो भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानी अगर होगी चांडिल वासियों को उसे जल्द से जल्द उसे पूरा करने की एक प्रकार से संकल्प दिया गया है हमारे माननीय सांसद महोदय जी। और एक प्रकार से आप जैसे देखे होंगे कि यहाँ पर नारियल फोड़कर सड़क का निर्माण किया गया है और जो भारी भारी वाहन की आवागमन शुरू कर दी गई है। और जो चांडिल पुरानी जो चांडिल NH-32 जो रोड है उस रोड की जो अभी जो भारी भारी वाहन को स्थगित कर दिया गया है DC के द्वारा। और अभी जो नई सड़क की जो निर्माण किया गया है इस नई सड़क में आपका जो भारी वाहन के संचालन शुरू कर दी गई है। तो अभी तक के लिए यही है, देखते रहिए आप सोशल संवाद। मेरे साथ कैमरा पर्सन शशि मिश्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।